आप सबको जय मसीह की मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन हम सबके जीवन में दिए है। तो इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य वह हर रोज हमें एक नए दिन के साथ और नए वचन के साथ ब्लेस करते हैं। तो इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते ही रहें। वो हमारा भला परमेश्वर है, उसकी भलाइयां जो हम पर वो बहुत है। तो उसकी भलाइयों को याद करते हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें। और आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे कि कैसे इंसान को खुद भी एफर्ट्स करने चाहिए प्रभु के काम के लिए, और प्रभु से फल पाने के लिए कैसे इंसान को अपना बीज बोना चाहिए। तो उसके बारे में आज हम वचन में से सीखेंगे। जैसे सबोपदेशक उसका 1 चैप्टर 11 उसकी 4 वर्स में ऐसे लिखा है कि जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा। इट मीन्स कि जो इंसान हवा को देखता रहता है वो बीज बोने नहीं पाता, वो कुछ दूसरों से मदद पाने की कोशिश करता है, खुद एफर्ट्स नहीं करता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो वायु को ताकता है, जो हवा को ताकता रहेगा वो बीज बोने नहीं पाएगा कि हवा, और जो बादलों को देखता रहेगा वे लवने न पाएगा, और जो बादलों की वेट करता रहता है कि कब बादल आए तो तब मैं बीज बोऊंगा, कब मैं काम करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपने बीज को जो हम प्रभु के लिए बोते हैं, प्रभु के कामों के लिए बोते हैं, तो उसको हमें हर रोज बोना है। चाहे वो परमेश्वर का वचन हो, चाहे वो हमारा ऑफरिंग हो, तो सचमुच हमें उसको बोने में कभी भी पीछे नहीं हटना, कभी भी डिले नहीं करना है। तो इस वचन इट मीन्स के जब हम डिले करते हैं, हवा को ताकते रहते हैं कि हमारे पास कब इतना पैसा आए, कब हमारे पास कुछ ऐसा चीज आए जो हम प्रभु के कामों के लिए थे। नहीं, जो हमारे पास है उसे प्रभु को उसी वक्त दे, ताकि उसका फल हमें उसी वक्त मिलने चाहिए। हमें डिले में नहीं जाना है, वायु को नहीं देखना, हवा को देखते नहीं रहना है, और बादलों को नहीं देखते रहना है कि कब बादल आए तो हम बीज बोए। तो प्रभु का अगर अगला वचन ऐसे कहता है, जैसे तो वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता है और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तो परमेश्वर के काम को नहीं जानता जो सब कुछ करता है। तो सचमुच परमेश्वर का वचन है जो सब कुछ करता है। प्रभु अगर हम देखें तो प्रभु कहते हैं जैसे तो वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता। तो हम देखते हैं जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो हमें नहीं पता ये कहाँ से आ रही है। वेंटिलेशन, हम अंधेरे कमरे में भी हो तो भी हमें वेंटिलेशन मिल रही है। तो ये हम सबके लिए एक सांस दी हुई है प्रभु ने। हम उसका मार्ग नहीं जानते, वो किधर को आती है, कहाँ को जाती है। और गर्भवती के पेट में हड्डियां कैसे बढ़ती है। जब एक न्यू बॉर्न में जो फीटस होता है वूम्ब में, तो उसका प्रोसेस जो मेडिकल लाइन में हमें सबको पता है कि उसका प्रोसेस क्या होता है, लेकिन जो हड्डियां बढ़ती है उसका प्रोसेस कोई नहीं जानता। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई हो, चाहे टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट कर ली हो, लेकिन हड्डियों के बारे में वो कैसे एक दूसरे से ज्वाइन होती है, जो कैसे प्रभु उनको उसकी प्रोसेसिंग में उसको लेके आता है, वो इंसान कभी नहीं जान पाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर ने बनाया है, उस इंसान कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि गर्भवती के पेट में हड्डियां कैसे बढ़ती है, वैसे ही तो परमेश्वर के काम को नहीं जानता जो सब कुछ करता है। और परमेश्वर के काम को सचमुच कोई इंसान जो परमेश्वर ने अपने अंदर सीक्रेट रखे हैं उसे कोई नहीं जान सकता है। तो हम तो खुद उसके हाथ की बनाई हुई रचना है। तो सचमुच हमें प्रभु के कामों के लिए प्रभु का धन्यवाद ही करते रहना है। और इस प्रोसेस में प्रभु ही जानते हैं कि कैसे होता है। आगे वर्ष में हम देखेंगे, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा सफल होगा, ये या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि तू शाम को भी अपना बीज बो और भोर को भी अपना बीज बो। इट मीन्स कि हमें हर रोज परमेश्वर के सामने हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। शाम को भी अपना बीज बोना है, रात को भी अपना बीज बोना है, वचनों का बीज बोना है अपने अंदर, और दूसरों को बतलाने की जरूरत है।
हर रोज बतलाने की जरूरत। जब हम बीज बोएंगे तो वो काटेंगे जरूर। अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। तो परमेश्वर कहता कि तू सुबह को भी अपना बीज बो, रात को भी अपना बीज बो, और तुम्हें नहीं पता चलेगा कि कौन सा फल लाएगा, ये है या वह है, या दोनों के दोनों। तो आज हमें प्रभु के इस वचन को समझने की जरूरत है कि हमें हर वक्त प्रभु के कामों के लिए भी बोते रहना है और अपना प्रार्थना में मन लगाना है, प्रार्थना में भी बने रहना है। सुबह और शाम चलते फिरते उठते बैठते भी प्रभु का धन्यवाद करते रहना, अपने परमेश्वर के वचनों को बोते रहना है। अगर कोई हमारे पास आता है तो परमेश्वर के वचन को बोए, क्योंकि अब समय नहीं रह गया कि हम दूसरों के साथ फजूल की बातों में वक्त जाया करें। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रभु के वचन को शीघ्र फैलाएं। पौलुस रसूल भी पत्री में लिखते हैं कि प्रार्थना में लगे रहो और प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करें कि वे शीघ्र फैलता जाए। शीघ्र मीन्स के जल्दी जल्दी फैलता जाए। तो आज हमें प्रभु के वचनों को फैलाने की जरूरत है, अपना बीज बोने की जरूरत है और प्रभु के वचनों को अपने अंदर लेने की, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में वो फल लाए जो परमेश्वर ने हम सबको देने का वायदा किया। कभी भी अपने जीवन में आलस ना करें, क्योंकि आलसी इंसान के बारे में जब हम नीति वचन उसका चैप्टर 12 उसके वर्स हम 27 में देखते हैं तो उसमें ऐसे लिखा है, आलसी हेर का पीछा नहीं करता परंतु काम काजी को अनमोल वस्तु मिलती है। तो जो काम में आलस करते हैं, किसी भी काम में आलस करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है वो अहेर का पीछा नहीं करता। अहेर मीन्स कि वो अपने खाने के पीछे नहीं भागता, मेहनत नहीं करता, कोशिश नहीं करता। लेकिन जो काम काजी लोग होते हैं, जो काम करके खाते हैं, मेहनत का करते हैं, तो उनको अच्छी वस्तु मिलती है, तो वो फिर तृप्त हो जाते हैं कि हाँ मैंने ये मेहनत करके खाया। तो आज हमें भी प्रभु के सामने मेहनत करने की जरूरत है, प्रभु के आगे घुटने टेकने की जरूरत है। जैसा प्रभु का वचन कहता है, शाम को भी अपना बीज बो और भोर को भी अपना बीज बो। अगर प्रभु के दास हमारे पास कोई आए तो हमें हमारे मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रभु का दास आ गया तो उसको हमने ऑफरिंग दी, अब एक नेक्स्ट दास आ गया तो उसको ऑफरिंग नहीं देना। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें उस दास को भी ऑफरिंग देनी है। पता नहीं कौन सा फल है, प्रभु कहता है ये या वह है, दोनों के दोनों। कई बार दोनों के फल ले आते हैं। तो हमें आशा प्रभु से फल पाने की होनी चाहिए, ना कि हमें ये सोचने की कि अगर हमने इस पास्टर को दे दिया तो दूसरे पास्टर को ना दे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हर पास्टर के लिए प्रभु ने उसका बंदोबस्त किया हुआ है, तो हमें अपने हाथ ढीले करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के कामों के लिए हाथ बढ़ाएं और प्रभु के कामों को और ऊंचा करने के लिए हमें ऑफरिंग भी देना है और अपनी प्रार्थना में भी सुबह शाम प्रभु के आगे जाना है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर हम हर रोज अपने नए प्रकाशनों को प्रकट करते हैं। तो हमें प्रभु का धन्यवाद करते ही रहना है। आप सबको जन्म सीखी।